हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रिया। आई होप ऑल आर गुड एंड फाइन। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करेंगे नॉलेज एंड करिकुलम के यूनिट फर्स्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि बीएड के जो फॉर्म्स हैं या जो एग्ज़ाम्स हैं वो 1 मंथ डिले हो चुके हैं। वो सितंबर में आपके शायद होंगे पेपर, अगस्त में मे बी 20 के बाद आपकी डेट शीट आ जाए कि आपके एग्ज़ाम्स कब हैं। बट मोस्टली क्या है, सितंबर के फर्स्ट वीक या सितंबर में ही आपके एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे। ठीक है, तो अब ये है कि कौन से मोड में लिए जा रहे हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन। तो अगर यूनिवर्सिटी आपको दोनों ऑप्शन भी दे रही है तो अभी तक यही है कि वो शायद आपके डिस्क्रिप्टिव मोड में ही पेपर लिए जाएंगे। कोई भी एमसीक्यू का अभी कोई अपडेट नहीं है कि एमसीक्यू फॉर्म में आपके एग्ज़ाम्स होंगे। तो इसलिए हम अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से रखेंगे। आज हम यूनिट फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि आपके कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं इस यूनिट से बन सकते हैं। ठीक है, देखो नॉलेज एंड करिकुलम बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है। यूनिट फर्स्ट भी आपकी ज़्यादा नहीं है, मोस्टली 3-4 टॉपिक ही हैं और उसमें से क्वेश्चंस भी फर्स्ट यूनिट में इतने डिफ़िकल्ट नहीं होंगे, आप इजीली उसको कवर अप कर सकते हैं। और ये ऑप्शन भी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर सकती है कि आपको एनी 5 क्वेश्चन करने हैं। तो आप अगर 4 यूनिट में से 3 यूनिट भी अच्छे से कवर अप करके जाएंगे, आप 5 के 5 क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं होगा कि आपको चारों यूनिट्स पढ़नी पड़ेगी। आप फर्स्ट यूनिट के आपको दोनों आते हैं तो आप दोनों उस यूनिट के कर सकते हैं। अगर आपका जो पैटर्न है वो चेंज करती है यूनिवर्सिटी, वैसे मोस्टली यूनिवर्सिटी ने चेंज कर दिया है, आपको कोई भी 5 क्वेश्चन करने होते हैं जो आपको अच्छे से आते हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके यूनिट फर्स्ट के। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम डिस्कस करते हैं कि आपको फर्स्ट यूनिट में से क्या क्या पढ़ के जाना है। ठीक है, तो जैसे कि आप फर्स्ट देख रहे हो, फर्स्ट आपका है नॉलेज से रिलेटेड। आपका जो फर्स्ट यूनिट है उसमें आपका आएगा मीनिंग ऑफ नॉलेज। नोइंग का मीनिंग क्या होता है, काइंड्स ऑफ नॉलेज एंड सोर्सेज ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट है आपका मैथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। ठीक है, तो इनमें से जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है वो है आपका, ये आ जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय नॉलेज एंड व्हाट आर द वेरियस मैथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। ठीक है, या फिर 16 मार्क्स का बनाना है, इसके साथ एक और एड ऑन हो जाएगा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉलेज को भी एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यही हो गया आपका, नॉलेज क्या है, व्हाट इज़ नॉलेज। नॉलेज का मीनिंग आप लिखेंगे, डेफिनेशन आप कोई भी याद कर लीजिएगा। नॉलेज क्या है आप अपने सिंपल वर्ड्स में लिख सकते हैं कि जब आपको किसी भी अननोन चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है या आप किसी के थ्रू आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिलता है, उसको आप नॉलेज कहते हो। जैसे कि आप किसी एक्सपीरियंस के थ्रू आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, उसको आप नॉलेज बोलोगे। आपको किसी बुक पढ़ के आपको कुछ पता चला, उसको आप नॉलेज बोलोगे। तो नॉलेज का मीनिंग आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। फिर एक आधे ऑथर की आप डेफिनेशन याद कर लीजिए। उसके बाद आपका, मैंने क्वेश्चन आपको बताया है, व्हाट आर द डिफरेंट मैथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये बन सकता है। आपको पता है कि आप कौन कौन से मैथड से नॉलेज को एक्वायर करते हैं, हमने पढ़ा एक्सपीरियंस के थ्रू आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद सेंसेस के थ्रू होता है। सेंसेस इन द सेंस कि जैसे आप कुछ टच करते हो, आपने कुछ ऑब्जेक्ट टच किया तो आपको उस टच से पता चलता है कि ये ऑब्जेक्ट, ये टेबल है, ये चेयर है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग उसकी नॉलेज मिलती है। ठीक है, उसके बाद आपको स्मेल करते हो, जैसे आपने कोई फूड स्मेल किया तो आपको पता चलता है कि ये फूड अच्छा है, खाने में डिलीशियस है कि नहीं है, मतलब आपको उसके टेस्ट से, उसका स्मेल से उसके टेस्ट के बारे में भी आपको नॉलेज मिल जाती है। ठीक है, थर्ड हो गया आपका ऑथोरिटी के थ्रू, मतलब कि कोई टीचर है, ऑथोरिटी इन द सेंस कि कोई किसी ऑथोरिटी के थ्रू आपको नॉलेज मिल रहा है। जैसे कि आपको कोई टीचर कुछ पढ़ा रही है तो आपको नॉलेज मिलती है। डॉक्टर कुछ नॉलेज देता है, कोई मेडिसिन के बारे में बताता है या सिम्टम्स के बारे में बताता है, तो हो गया थर्ड ऑप्शन। फर्स्ट इज़ एक्सपीरियंस के थ्रू, एक्सपीरियंस के बाद सेंसेस के थ्रू, टीचर्स के थ्रू। उसके बाद आपको ट्रेडिशनली कोई नॉलेज मिलती है, वेद्स पढ़ते हो आप, कोई स्क्रिप्ट पढ़ते हो आप, कोई हिस्टोरिकल बुक पढ़ते हो, उसकी तरफ से भी आपको नॉलेज मिलती है। ठीक है, तो आप, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, व्हाट डू यू मीन बाय नॉलेज, एक्सप्लेन डिफरेंट मैथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज एंड आल्सो द काइंड्स ऑफ नॉलेज। देखो काइंड्स ऑफ नॉलेज हमें पता है, फर्स्ट होती है प्रायर नॉलेज। जो प्रायर नॉलेज होती है वो आपको बिना किसी एक्सपीरियंस के मिलती है। ठीक है, वो आपकी इंडिपेंडेंट होती है, बिना कोई भी एक्सपीरियंस के लिए बेस नहीं होती। नेक्स्ट आपकी पोस्टीरियर होती है, जो आपके एक एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होती है, उसको पोस्टीरियर नॉलेज बोलते हैं। उसके बाद होती है आपकी एम्पिरिकल नॉलेज, जो आपकी सेंस ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होती हैं। इंट्यूटिव, जो आपको स्पॉन्टेनियसली सडनली कोई नॉलेज मिल जाती है, उसको इंट्यूटिव नॉलेज बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका रिवील्ड नॉलेज होती है, जो कि आपकी डिवाइन सोर्स से मिलती है, गॉड से, स्क्रिप्चर्स जो आप पढ़ते हैं, स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं उनसे।
उसके बाद आपकी होती है एक साइंटिफिक नॉलेज, जो आपको एक्सपेरिमेंट से, जब आप लैब्स में जाके कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, किसी सैम्पल को टेस्ट करते हैं, उसे बोलते हैं हम एक्सपेरिमेंटेशन थ्योरी नॉलेज, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड आपका बन सकता है व्हाट डू यू डिफरेंस बन सकते हैं आपके, जैसे कि आप देख रहे हो इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, बिलीफ, ट्रूथ एंड रीजनिंग एंड एनालिसिस, इन सब पे क्वेश्चन बन सकता है। सेकंड की डिस्टिंग्विश बिटवीन इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज, बिलीफ एंड ट्रूथ, ये तीनों भी आ सकते हैं या किसी दो का आप पूछ सकते हैं। तो आप इन सब के अच्छे से डिफरेंस के पॉइंट्स, बुक में अगर आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं कि नहीं हमें बुक वाले समझ नहीं आ रहे हैं, तो आप नेट से देखिए, गूगल पे सर्च कीजिए, बहुत इजी आपको टॉपिक मिल जाते हैं, उसके पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन आपका बनता है। दो क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, मीनिंग ऑफ नॉलेज, डिफरेंट मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज एंड काइंड्स ऑफ नॉलेज, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, डिफरेंस बिटवीन थ्री ऑफ दैम, ठीक है, जो आपकी ये है इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, बिलीफ, ट्रूथ, रीजनिंग, एनालिसिस। लास्ट आपका बन सकता है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ द टीचर्स इन एसिमिलेशन एंड डिसएमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, ठीक है। इस पे आपका बन सकता है एक सेकेंड, हाँ, तो जैसे कि आप देख रहे हैं ना ये वाला ऑप्शन, डिसएमिनेशन एंड एसिमिलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, इस पे आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे आपको डिसएमिनेशन द सेंस कि टीचर्स कैसे एसिमुलेट करती है नॉलेज को। एसिमुलेशन आप सबको पता है कि किसी भी ओल्ड नॉलेज में या किसी ओल्ड थिंग में न्यू चीज़ें ऐड करते हैं, जब हम उसको एसिमुलेशन बोलते हैं। अकोमोडेशन होता है कि आप टोटली एक न्यू चीज़ बनाते हैं, उसे अकोमोडेशन बोलते हैं। एंड एसिमुलेशन की आप किसी ओल्ड नॉलेज में एक न्यू नॉलेज ऐड करके उसको ऐड ऑन कर देते हैं और उसको बोलते हैं एसिमुलेशन नॉलेज। तो आपको बताना है कि टीचर्स कैसे आपको नॉलेज एसिमुलेट करती हैं। डिसएमिनेशन मतलब कि कैसे आपके साथ शेयर करती हैं। टीचर्स कैसे शेयर करती हैं आपके साथ नॉलेज को, आपको कोचिंग दे के, आपका ग्रुप बना के, कि आपका स्टूडेंट्स को ग्रुप बना देती हैं, आपको एक टॉपिक दे देती हैं, देन आप उस पर डिस्कस करते हो, नॉलेज शेयर करते हो, ठीक है। कोचिंग के थ्रू हो गया, डिसएमिनेशन करती है नॉलेज को, कुछ उनके पास नॉलेज होती है तो उनके थ्रू, बुक्स के थ्रू आपको नॉलेज दी जाती है, ठीक है। तो ये सब क्या है आपका कंट्रीब्यूशन ऑफ टीचर्स इन एसिमुलेशन एंड डिसएमिनेशन ऑफ नॉलेज, ठीक है। उसके बाद अगर आप अपनी बुक खोलेंगे ना, तो बुक में आप देखोगे कि फर्स्ट रीड में आपकी पियाजे की थ्योरी डिस्कस की गई है, जो आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी है, वो तो आपको अच्छे से आती ही होगी। उसके बाद ब्रूनर्स की लर्नर थ्योरी, वो भी आपने पढ़ी थी फर्स्ट ईयर में, कि ब्रूनर ने एक डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी दी थी। आप इनका सिर्फ ओवर थ्रू ले लीजिएगा, ताकि जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है ना 4 मार्क्स का, अगर वो क्वेश्चन, तो उसमें भी आप शॉर्ट क्वेश्चन में उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही था आज के यूनिट में, हम इतना ही डिस्कस करेंगे। हम फर्स्ट यूनिट हमने कवर अप कर ली, बहुत ही इजी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आज आप फर्स्ट यूनिट को कवर अप कर सकते हैं। आपको मोस्टली 3 क्वेश्चन पढ़ने हैं, नॉलेज पढ़ना है, मीनिंग का काइंड्स पढ़ने हैं, और किस किस मेथड से आप नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं ये आपको पढ़ना है। इनका डिफरेंस आपको एक बार रीड कर लेना है। एंड लास्ट की कंट्रीब्यूशन क्या होता है टीचर का, कि वो जब इन्फॉर्मेशन को कैसे टीचर्स जो है स्टूडेंट्स के साथ शेयर करती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको यूनिट फर्स्ट अच्छे से समझ आ गई है कि आपको कैसे पढ़ना है। 16 मार्क्स के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पढ़िए, मीनिंग पढ़िए, डेफिनेशन लिखिए फर्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पे डिफरेंट टाइप्स है तो एक चार्ट बना के उसके टाइप्स लिखिए, देन उसको एक्सप्लेन कीजिए। इससे आपका क्वेश्चन लेंथी भी होगा और अट्रैक्टिव भी लगेगा, प्रेजेंटेशन भी अच्छी लगेगी अगर आपके डिस्क्रिप्टिव मोड में पेपर होते हैं, ठीक है। तो पेपर करने का भी एक तरीका होता है। अगर आपका छोटा क्वेश्चन भी आ जाता है कि सिंपल बोल दिया जाए कि एक्सप्लेन करो नॉलेज को और उसके काइंड्स को, या सिंपल बोल दिया कि मेथड्स को एक्सप्लेन करो, आप क्या करें, पहले मीनिंग लिखिए, हेडिंग डालिए मीनिंग ऑफ नॉलेज, 2-3 पैराग्राफ में या 2 पैराग्राफ में उसका मीनिंग लिखिए, डेफिनेशन लिखिए 2 ऑथर्स की, फर्स्ट या सेकंड पेज आपका हाफ कवर अप हो जाएगा। उसके बाद आप काइंड्स का क्या कीजिए, काइंड्स का चार्ट बनाइए, फ्लो चार्ट बनाइए उसको, फिर 1 पेज आपका चार्ट कवर अप कर लेगा। आफ्टर दैट आप फर्स्ट पॉइंट को डिस्क्राइब कीजिए, ठीक है। लास्ट में आप कुछ नोट लिख सकते हैं, कंक्लूजन आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे आपका पेपर भी अच्छा लगेगा, प्रेजेंटेशन फॉर्म में लगेगा, और चेक करने वाला भी आपको अच्छे नंबर देगा। तो एक वे होता है पेपर को प्रेजेंट करने का। तो आज हम इतना ही डिस्कस करते हैं, कल हम सेकेंड यूनिट को डिस्कस करेंगे कि सेकेंड यूनिट में से आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो आज की। कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। बाकी पेपर आपके मोस्टली हो सकता है सितंबर में ही हो, बाकी कोई नोटिफिकेशन आता है तो हम उसको डिस्कस करेंगे। ये CRSU MDU जिनके भी BEd सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स हैं, सिलेबस आप सबका सेम है,
CBLU का, IGU का, तो अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए मेरे चैनल को, ताकि जो भी न्यू नोटिफिकेशंस होगी या जो भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन अपडेट मिलता रहे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।